बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होगा। जो मैं पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। अगर पहले का लेक्चर जो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, पहले का लेक्चर जो नहीं देखा होगा थोड़ा बहुत इसमें नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले का लेक्चर जरूर देखना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बोलते किसको है? तो मॉलिक्यूलर मास उसको बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे और मॉलिक्यूल के जितना एटम है वो एटम का सब मास नंबर को जोड़ देना है। वो एटम का जितना भी मास नंबर रहेगा वो एटम का मास नंबर जोड़ेंगे तो उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। पहले डेफिनेशन हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मास of all element present in a compound। देखिए ये हुआ डेफिनेशन। तो मैंने जो बोला था कि कोई भी हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे और मॉलिक्यूल में जितना भी एटम होगा वो सब एटम का मास नंबर जोड़ देंगे तो उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या, ये मॉलिक्यूल हो गया। मैंने जैसे कहा था मॉलिक्यूल का एटम का मास नंबर जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल ये हो गया CO2। इसमें 3 एटम है, एक एटम ही हो गया, यहाँ पर ही 2 एटम ही हो गया, 3 एटम हो गया। तो कार्बन एटम का कितना मास होगा? तो कार्बन एटम का मास 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन एटम कितना होगा मास? तो 16 होगा। अभी 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसलिए 2 से इंटू तो करेंगे। अब यहाँ पर ही 44 आ जाएगा, इसको पूरा जोड़ जाके। तब इसका यूनिट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास का लास्ट में यूनिट होता है। तो एटॉमिक मास में AMU होता है, मॉलिक्यूलर मास में U होता है। वैसे मॉलिक्यूलर मास में AMU भी लिख सकते हैं, दोनों कोई गलती नहीं होगा, लेकिन बेटर यही होगा कि U इसमें लिखे और एटॉमिक मास में AMU होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2O वाटर। तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होगा? तो हाइड्रोजन का मास नंबर होगा 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 इंटू कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा मास नंबर? तो 16 जोड़ देंगे तो 16 प्लस 2 18 U। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ पर डेफिनेशन से जिसको लिखना है डेफिनेशन है ये एग्जांपल, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। हाँ तो बच्चों लोग ये स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, तब मिटा देते हैं इसको। तो मॉलिक्यूलर मास तो समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई को थोड़ा नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और बतला देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास का कैसे मॉलिक्यूल में एटम पूरा जोड़ना है, उसका मास कोई भी मॉलिक्यूल ले कैसे उसका एटम का मास जोड़ना। तो एक दो ठा एग्जांपल बता देते हैं कि यार बेटा से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल दे देते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6 इसका। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये मॉलिक्यूल हो गया, इतना ढेर सारा मिल गया। तो मॉलिक्यूल में क्या एटम हो जा रहा है? यहाँ पर 6 एटम ही हो गया, यहाँ 6 एटम 12 और 12 24 एटम हो गया। इसमें ये मॉलिक्यूल में 24 एटम हो गया। तब इसका एटॉमिक मास मतलब मास नंबर जोड़ना है ये सबका। तो कार्बन कितना मास नंबर होता है? तो 12, तो 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है? तो 1, लेकिन इसमें 12 हाइड्रोजन है तो इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? तो यहाँ पर 16 इंटू 6। अब इसको जोड़ देना है मल्टीप्लाई करके। तो जोड़ेंगे कितना होगा? तो जोड़ेंगे ये लोग को
तो हो जाएगा 180। फिर एक तो हम लोग एक और ले लेते हैं समझने के लिए, मीथेन को, CH4। तो कार्बन तो एक ही तो है, तो इसका मास नंबर होगा कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक होता है उसका मास नंबर, तो 1, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो इंटू 4, 12 प्लस 4 16, यहाँ पर ही U। एक और ले लेते हैं सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड का भी एक एग्जाम्पल ले लेता है, H2SO4। तो यहाँ पर ही थोड़ा दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, H2SO4। तो हाइड्रोजन का एक है मास नंबर, लेकिन इंटू 2 करने पड़ेगा, एक 2 है यहाँ पर ही। इसका होता है, इसका हुआ 32 सल्फर का, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये तो हम लोग को मालूम है। इसका मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पर ही ऑक्सीजन 4 ठो है यहाँ पर, तो 4 ठो से इंटू कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही 98 U। तब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इतना एग्जाम्पल आप लोग को फिर बतला दिए कि जिसको बच्चे लोग को थोड़ा हल्का यार नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा अच्छा सा यार समझा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं इसमें कि यार अच्छा थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। आप लोग चाहे ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, साइड हो जाते हैं हम। हाँ, तो बच्चे लोग आप लोग ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब मिटा देते हैं हम। अब तक हम लोग इतना देर से ये सब इतना देर तक हम लोग मोल में, तब आप लोग समझ में आ गया होगा किसको बोलता है मोल। उतना देर से हम लोग ये 4 लेक्चर हो गया, चौथा लेक्चर है, तब तक आपको मोल के बारे समझ में आ गया होगा तो मोल किसको बोलता है। तो आज हम लोग मैथ थोड़ा बनाते हैं, अगले लेक्चर में जो बोले थे मैथ बनाएंगे, तो उसका पहले फॉर्मूला बताते हैं। जैसे कि हम लोग को पहले मास अगर हम लोग को दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालेंगे हम लोग। मास इज गिवन, और हम लोग को मास दिया हुआ होगा तो हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। सिर्फ मास दिया हुआ है तो हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं कि मास अगर गिवन है तो हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा मोल इज इक्वल टू मास इज गिवन, खाली शॉर्ट फॉर्म मास लिख देते हैं, मास यहाँ पर ही मोलर मास। तो मास जब गिवन रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूलास करेंगे, यहाँ पर मास बैठा देंगे, जो मास गिवन रहेगा ना वहाँ यहाँ पर मास बैठा देंगे, और जो मोलर मास रहेगा उसको करेंगे, अब मोल निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देते हैं कि अगर हम लोग को कोई पार्टिकल गिवन रहा, हम लोग को अगर कोई पार्टिकल गिवन रहा, ये तो मास गिवन रहा तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टिकल गिवन रहा तो उससे हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो पार्टिकल पहले बता देते हैं पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल में ढेर सारा चीज को पार्टिकल कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, आयरन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयरन सब हो जाता है। इसमें फिर ये भी आता है मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, ऐसा सब पार्टिकल में आता है, समझे। कोई भी पार्टिकल में, पार्टिकल यहाँ लिख देते हैं, कोई भी पार्टिकल में क्या क्या चीज आता है। तो एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो सब पार्टिकल में आता है। तो अगर पार्टिकल गिवन रहा तो हम लोग कैसे करेंगे? पार्टिकल अगर गिवन रहा, यहाँ पार्टिकल का फॉर्मूला कर देते हैं। पार्टिकल अगर गिवन रहा तो ये मोल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। मोल, मोल अपन पार्टिकल, पार्टिकल जैसे यहाँ पर ये मास गिवन रहा तो ऊपर मास आ गया, तो सही पार्टिकल गिवन रहा तो ऊपर पार्टिकल आ जाएगा। पी लिख दे रहे शॉर्ट फॉर्म में, पार्टिकल के बदले हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर पी लिख दे रहे हैं। यहाँ नीचे हो जाएगा Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा मोल। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 को बोलता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे पार्टिकल को तो मोल निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब ये मिटा देते हैं हम। पहले हम लोग मोलर मास, मतलब मोलर मास और मास मोल, ये फॉर्मूला का हम लोग पहले बनाते हैं मैथ। मास गिवन रहा तो यहाँ पर छोटा ऐसे लिख देते हैं, मास बाय मोलर मास, मोल निकालने का। अभी हम लोग मास गिवन रहेगा तो वो अलग करते हैं, कैसे मोल निकलेगा। तो जैसे हम लोग के पास 14 ग्राम ऑफ लिथियम हो जाएगा, 14 ग्राम ऑफ लिथियम रह जाएगा, 14 ग्राम ऑफ लिथियम रह जाएगा। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालना है हम लोग को। मोल कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला बताए थे ना आपको कि मास अगर गिवन रहा तो मास यहाँ पर ही गिवन है, तो हम इसका मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालने बहुत आसान से तरीका है। ये दे मास दिया हुआ है, लिथियम का कितना मास है? 14 ग्राम। लिथियम कितना है? 14 ग्राम है। 14 ग्राम ऑफ लिथियम है, लिथियम 14 ग्राम है। तब इसका हमको मोल निकालना है, तो यहाँ पर ही मास का जगह में 14 लिख देते हैं। अब मोलर मास, मोलर मास का जगह हम क्या लिखेंगे? लिथियम कितना होता है? लिथियम का मास नंबर कितना होता है? तो लिथियम का मास नंबर होता है 7। लिथियम का मास नंबर होता है 7। तो मोलर मास का जगह में यहाँ पर बैठा दिए लिथियम। इसको इससे काटेंगे तो हम लोग का मोल निकल जाएगा। ये मोल निकाल रहे हैं हम लोग, ये हम लोग मोल निकाल रहे हैं। यहाँ पर ही इसका मास है क्या? ये फॉर्मूला में जो मास है, तो मास यहाँ दिया हुआ है हम लोग को। हम बोले थे ना यहाँ पर ही कि मास गिवन रहेगा, तो मास गिवन है यहाँ पर ही 14 ग्राम ऑफ लिथियम है मास, तो 14 ग्राम लिख दिए। लेकिन लिथियम कितना है? इसका मास कितना है लिथियम का मास? तो लिथियम का मास 7 है, तो 7 से 14 काटेंगे तो 2 निकलेगा। यहाँ पर 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल, इसका 2 मोल हो जाएगा। दूसरा समझाते हैं। अगर 12 ग्राम ऑफ हीलियम रहा, 12 ग्राम ऑफ हीलियम रहा, तो 12 ग्राम ऑफ हीलियम रहा, हीलियम 12 ग्राम है, तो मोल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो फिर वही फॉर्मूला करेंगे, ये 12 ऊपर दे देंगे। और हीलियम क्या है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 2 है। और उसको फिर मास नंबर हमको यहाँ लिखना है। यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं है बल्कि मास नंबर हमको लिखना है। तो इसका मास नंबर 2 × 2, हम आगे आपको ट्रिक एक बताए थे ना, ये इसे 2 × करना है, इसे 2 × प्लस करना है, तो इसको खाली 2 × खाली करना है। तो 2 × करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो मास नंबर हो गया 4 हो गया। तो अब इसको काटेंगे, ये हम लोग मोल निकाल रहे हैं। 3 हो गया मोल, 3 मोल हो गया।
कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले ले मैथ का। तो ये वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या लिखना उतना जो था सब आप लोग कर लिए होंगे, तो मिटा देते ये वाला को। आगे का एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं, ये थोड़ा अच्छा से बेटर समझ में आए। अब देखिए 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मोल कैसे निकालेंगे हम लोग को। तो मोल निकालने का 12 है, ये हाइड्रोजन H2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ये। तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या हुआ, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर ही 6 मोल हो जाएगा। अरे थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हम लोग का 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहा। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहा, तो फिर कैसे करेंगे, 8 ग्राम पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ही 8। ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का तो मास नंबर तो ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लोग को भी समझा दे रहे कि ज़्यादा कोई रहा नीचे और ऊपर छोटा रहा तो कैसे करेंगे। यहाँ 8 बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाले के बदले नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया। तो हम लोग तो छोटा में हम लोग मैथ तो इतना किए थे कि ऊपर वाले छोटा चीज़ को कैसे बड़ा किया जाता है। हम लोग पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, तो 16 यहाँ 8 आ गया, 0 पॉइंट, ओके यहाँ पर समझाते हैं। ये वाला आप लोग का हो गया होगा तो मिटा देते हैं ये वाला को, ठीक है, ये लोग हो गया मिटा देते हैं। यहाँ पर समझाते 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ऊपर था और 16 नीचे था, तो इसको यहाँ पर ही 16/8, 0 पॉइंट लिए, यहाँ पर ही 18 हो गया, यहाँ 5 बार में 80 आ गया, तो कितना आंसर हुआ, 0.5 मोल, 0.5 मोल हो गया इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मास गिवन रहा तो कैसे होता है। जो इसमें हल्का फुल्का भी अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट जरूर करना मेरा इसमें, एक कमेंट से हमको मालूम चले कि आपको कमेंट में हम समझा सके। मैं पूरा तरीका से समझाया कि आप लोग को समझ में आ जाए, एक छोटा छोटा स्टेप भी मैंने नहीं छोड़ा, ये आप लोगों की तकलीफ होगा, इसलिए मैंने पूरा अच्छा से समझा दिया है, छोटा छोटा हर बात समझाया है। अगर तब पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा कमेंट करना कि हमको, कमेंट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कमेंट अगर आप करके बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आज यहीं पर वीडियो रोकते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे कि पार्टिकल गिवन रहेगा तो फिर कैसे मोल निकालेंगे। आज यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप लोग को। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।